सो गाइज, आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कैसे हो, और वो कुछ लोग जो जान रहे थे कि हमारे बैचमेट्स में कुछ स्टूडेंट्स पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सो उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, फैमिली सबसे आ रहा था कि तुम ठीक तो हो, तुम ठीक तो हो। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, एंड मैंने जो सैंपल दिया था, चेकअप करवाया था, उसका रिपोर्ट क्या आया है। सो फ्रेंड्स, यस, होली के बाद हम लोग बहुत खुशी सब लोग गए। होली ख़त्म होने के बाद मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट थी, एंड मंडे को उसके बाद जब क्लासेस ऑफ हो गए तो जो थर्ड राउंड के स्टूडेंट्स आए हुए थे, आई थिंक उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, उन लोगों ने सैंपल दिया था, रिपोर्ट्स नहीं आए थे। तो उनके जब रात तक रिपोर्ट्स आए तो फिर पता चला कि वो कोविड टेस्ट में, मतलब उनका जो टेस्ट हुआ है उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके बाद हमारे सीआर और जो कोऑर्डिनेटर है उनसे हमें ऐसा नोटिस आया कि नहीं, अभी आप लोगों के क्लास को सस्पेंड किया जाता है, आप लोग जहाँ भी हो वहीं रहो और अपने आप को सब लोग क्वारंटाइन कर लो। तो हम लोग अपने ही रूम में क्वारंटाइन थे और हम लोगों को फिर से कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। तो हम लोग एमजीएम कॉलेज, जो हमारा जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद सीनियर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। वो बात कहना अलग है कि न्यू जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो सीनियर्स ही होते हैं जो क्लास में आके थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा समझाते हैं। हम लोग थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं उनसे, बट लेकिन एक चीज़ है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमारी फैमिली नहीं होती है, पहले हमें देखने के लिए हमारे सीनियर्स ही होते हैं, और इन सब मामलों में हमारे सीनियर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और सो गाइस, हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारा सैंपल लिया गया और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। डर का माहौल सारे स्टूडेंट्स में बना हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं हम पॉजिटिव तो नहीं हो जाएंगे, हमारा रिपोर्ट्स क्या आएगा, नहीं आएगा, फिर हमें आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ेगा। तो इस तरह से, और मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा डरी हुई क्योंकि मुझे जान से बहुत ज़्यादा प्यार है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था। मैं बिल्कुल रूम से नहीं निकल रही थी, अपने क्वारंटाइन अपने आप खुद को करके रखी थी वहाँ पे भी। सो फाइनली मैंने टेस्ट कर सैंपल दिया था और मैं बार बार चेक करी थी। आरोग्य झारखंड ऐप पे हमारा जो रिपोर्ट्स था वो आने वाला था, तो मैं बार बार चेक करी थी कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। आ ही नहीं रहा था। फिर रात में फाइनली रिपोर्ट्स आए और मेरा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल था, नेगेटिव था। सो आई वॉज लाइक ओके, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मेरे घर पे मैंने बता दिया था जब हमारे क्लासेस सस्पेंड किए गए थे कि कोरोना पॉजिटिव। तो मेरे फैमिली, पापा मम्मी बहुत परेशान हो गए, वो बोलते जल्दी से तुम आ जाओ घर पर। तो मैंने कहा कि अभी मैं रुक लेती हूँ, खुद को पहले क्वारंटाइन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक बार चेकअप करवा लूँगी, रिपोर्ट्स आ जाएंगे नॉर्मल तो फिर मैं घर को चली जाऊँगी। अगर ऐसे ही जाऊँगी तो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और अगर मुझे कुछ होता है तो मैं अपनी वजह से फैमिली को भी ट्रबल में नहीं डालना चाहती थी। तो इसलिए मैं वहाँ पे वेट की और चेकअप करवाई। चेकअप करवाने के बाद मेरे रिपोर्ट्स आए एंड बिल्कुल नॉर्मल आया, मेरा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स आए। उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। इवन जो मतलब मेरी फ्रेंड थी तो वो कह रही थी कि भगवान, हम दोनों किसी भी तरह से हमारा रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, मैं तो भगवान को पूजा करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। और सच में वो मेरे को कॉल की थी घर जाने के बाद। मैं तो रिपोर्ट्स तक रुकी, वो चली गई थी घर। तो फिर वो बोल रही है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, मैं आज फास्टिंग कर रही हूँ। आपको याद है ना, हमने भगवान से क्या मांगा था कि हमारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे तो मैं फास्टिंग रखूँगी। सो इसलिए वो प्रे भी की थी। तो हम लोग अभी फ़िलहाल ओके हैं, सब कुछ ठीक है। और मैं दूसरे रिपोर्ट्स आने के दूसरे दिन ही सुबह 4:50 में मैं अपने रूम से निकली थी और लगभग 5:30 से 6 बजे तक मुझे बस मिल गई थी। बस से फिर मैं घर को वापस आ गई। वापस आने के बाद भी मैं अपने आप को क्वारंटाइन करके रखी थी। और सो गाइज़, मैं आप लोगों को इतना ज़रूर एक बार सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें। अभी फ़िलहाल बाहर के खाने को अवॉइड करें, खुद को सेफ़ रखें, मास्क पहने और हैंड सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि कोरोना अचानक से बढ़ रहा है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। सो इस टाइम पे ये बोलना गलत होगा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। कोरोना किसी को नहीं पहचानता है कि आप कौन हो, ठीक है? ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अभी से आप अपना ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टे सेफ, स्टे होम, घर में रह करके ही पढ़ाई कीजिए, बेटर है आपके लिए, ठीक है?
और मेरी बहन, छोटी बहन, उसका 10th बोर्ड था। अभी अभी रिज़ल्ट आया है कि 10th बोर्ड के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा। तो चलिए उससे पूछते हैं कि उसे अभी कैसा फील हो रहा है। सोनल इधर सुनो, उससे पूछते हैं कि हाउ शी इज़ फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये नोटिस आया है कि 10th बोर्ड रिज़ल्ट एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। ये है सोनल, 10th बोर्ड देने वाली थी। सो क्या आप बता सकती हैं कि आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? खुशी भी हो रही है और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। क्यों? खुशी इस बात की कि हमें एग्जाम्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन गुस्सा इस बात का आ रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। बहुत ज़्यादा? हाँ, किया था मैंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट बहुत कम भी नहीं किया था, अच्छे खासे किए थे। और अगर प्री बोर्ड के हिसाब से अगर हमारे एग्जाम्स होते हैं तो प्री बोर्ड में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, गंदे गंदे मार्क्स लाए थे, है ना? लेकिन ये बोर्ड्स के लिए मैंने अपने बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी। मैंने भी देखा, जब मैं आई थी तो मैं और रुचि, उसका एग्ज़ाम है तो वो भी दिन रात पढ़ रही थी, और इसका भी एग्ज़ाम था तो ये भी लगी पड़ी थी। लेकिन अभी पता चला है कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो अभी ये रिलैक्स फील कर रही है और मेरे साथ घूमने के लिए आई है। तो क्या आप चाहती हैं कि एग्ज़ाम कराया जाए? यस, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है। ये बस कैमरे में बोल रही है दिखाने के लिए, ठीक है? ऐसा कुछ है नहीं। देखिए इसकी डेंजर सी हंसी को देख करके ही पता चल रहा होगा कि कितना झूठ बोल रही है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, चाहती है। ये देखिए हमेशा ये बैठ के प्रे करते रहती थी कि भगवान करे हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप बिना पढ़े, बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट हो जाएंगे तो अच्छी बात है आपके लिए। एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए। और जितने भी झारखंड कंबाइंड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और इसलिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको मेरिट बेस पे तो एडमिशन नहीं होने वाला है, ये बात श्योर है। एग्ज़ाम होना ही होना है आपका, ठीक है? तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ यार। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, ठीक है? एंड आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए